चलिए, तो परफेक्शन आईएएस का बिहार बजट है। बिहार बजट को देखेंगे आज मुख्यतः। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ष 2023-24 में बजट के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट था। मतलब 23-24 में जो बिहार का जो बजट जो प्रस्तुत किया गया वो कितने करोड़ रुपए का था, बताइए जरा। 2,61,000 का है। दो लाख बहुत इकसठ सुंदर, हजार 2,61,885.40 करोड़। पूरा पूरा बीपीएससी की भाषा में बात कीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं, ठीक है। तो जी बात सर। करेंगे 2023-24 के बजट का कुल आकार कितना था, 2,61,885.40 करोड़। पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप बात करेंगे 2023-24 का जो बजट जो हमारे सामने जो प्रस्तुत है वो 22-23 के बजट से, ठीक है, कितने करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, तो कितने करोड़ रुपए अधिक है, तो 24,000। एक सौ बिल्कुल, चौरानवे करोड़ 24,194.2 करोड़ रुपए अधिक है। इसको भला ही याद ना रखे, ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन इसको याद रखे, ठीक है। अगर ये याद रहेगा तो गलती से अगर ये अगर पूछ दिया बाय द वे तो इसमें से घटा लीजिएगा, ठीक है। तो कितना का अंतर है दोनों बजट में, 24,194.21 करोड़ रुपए का मतलब अंतर देखने को मिलता। मतलब बजट जो है पहले से मतलब इतना ज्यादा मतलब अधिक रहा है, ठीक है। अगर ये पूछेगा पिछले बजट के कंपेयर में कितने प्रतिशत का मतलब वृद्धि देखने को मिला है, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं टेन बताएंगे। पॉइंट 10.1 बिल्कुल 18। ठीक है। अगर पिछले बजट के कंपेयर में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान में रखें कितना अंतर आपको देखने को मिला, मतलब वृद्धि कितना देखने को मिला, तो क्या बताएंगे, कितना बताएंगे, फिर से बोलिए, बार बार बोलिए। दस दस दशमलव टेन जी सर, दस पॉइंट दशमलव वन एक बिल्कुल, एट टेन परसेंट पॉइंट वन एट परसेंट ठीक है, कितना, तो 10.1% का आपको वृद्धि आपको देखने को मिला है, ठीक है। ध्यान में इतना आपको रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब तीन चीजें निकल कर आई। पहली चीजें क्या निकल गए, पूरा बजट का आकार, पूरा बजट का आकार कितना है, 2,61,885.40 करोड़। पिछले के कंपेयर में बजट कितना अधिक है, तो 24,194.21 करोड़ रुपया मतलब बजट अधिक है। पिछले बजट के कंपेयर में वृद्धि कितने देखने को मिली, तो वृद्धि आपको देखने को मिली 10.18% का आपको वृद्धि देखने को मिला, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज और पे। बिहार का विकास दर के मामले में बिहार देश में कितने स्थान पे रहा है, तो क्या बताएंगे, कितने स्थान पे रहा देश में बिहार विकास दर के मामले में। तीसरा। तीसरा स्थान पे रहा है, ठीक है, बिल्कुल तीसरे स्थान पे था। बिहार का विकास दर कितना रहा है, तो क्या बताएंगे। विकास दर 10.98%। 10.98%। बहुत सुंदर, वेरी गुड। 10.98% जो हमारा विकास दर है, अप्रोक्स 11%, ठीक है। 10.98% विकास दर। देखिए बीपीएससी लिखेगा 10.98, लिखेगा 10.98, एक साथ हो गया 98। एक वो लिखेगा 10.96, ठीक है, एक लिखा 10.95, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, पूरा पूरा डाटा याद के रखिए कितना है, तो हमारा 10 मतलब क्या है, 98% है, ठीक है। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे तो बिहार जो तीसरा स्थान पर रहा, तो जाहिर सी बात है दूसरा और, तो पहला दूसरा स्थान पर कोई ना कोई तो रहा होगा, ठीक है। तो पहला स्थान पे बात करें, आंध्र प्रदेश रहा 11.4% के साथ में, और राजस्थान जो रहा 11.04 के। तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक जो है 11.4% है, इसको 11.40 याद रखिए, ठीक है। और इसको 11.04 लिखिए, ठीक है। राजस्थान जो तीसरा नंबर पे है ना, वो पहले जीरो है बाद में चार है, ठीक है। दूसरा नंबर वाला पे पहले चार है बाद में जीरो है, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है याद, यहाँ पे ऐसे आप रख सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो पहले की बात करेंगे तो 11.4% पे आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, राजस्थान की बात करेंगे 11.04% के साथ। दूसरे नंबर पे बिहार की बात करेंगे तो 10.98% के साथ बिहार विकास में तीसरे नंबर पे रहा, ठीक है। अब बात करेंगे आगे का अनुमानित विकास दर, आगे जी की बात सर। करेंगे 23-24 का बिहार का अनुमानित विकास दर कितना परसेंट आने का अनुमान है, तो क्या बताएंगे। 15.24%। 15.24 बहुत प्रतिशत सुंदर, रहने का अनुमान। 15.24% रहने का अनुमान है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य के अंश से प्राप्त होता है, जो कि कितने प्रतिशत के बराबर है, क्या बताएंगे। 39.20। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य के अंश से प्राप्त होता है, जो कि मतलब कितना है, 39.2% प्राप्त 39.20। होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, बिहार सरकार का सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पे खर्च होता है, जो कि कितने बराबर है, तो 38.14% रुपया जो है बिहार सरकार सामाजिक सेवाओं पे खर्च कर देती है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा खर्च करती है सामान्य सेवा पे खर्च करती है, तो सामान्य सेवा पे कितना खर्च करती है। 28.38%।
बहुत सुंदर, 28.38% जो है सामान्य सेवा पे खर्च करती है, ठीक है। और सामाजिक सेवा पे खर्च कितनी करती है? 38.14%। और सामान्य सेवा पे खर्च कितना करती है, तो क्या बताएंगे? 28.38%। बिल्कुल ठीक है, 10 ज्यादा है बिल्कुल इससे, बिल्कुल, याद बहुत रखना सुंदर, है। वेरी गुड, ठीक है। 28.38% जो खर्च करती है सामान्य सेवा पे। अब चलेंगे आगे, वित्तीय में 2023-24 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में, ठीक है, राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना था, तो क्या बताएंगे? कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 81.01% सर। बिल्कुल कितना हो जाएगा? तो 81 दशमलव कितना परसेंट? 01%। बहुत सुंदर, ठीक है, 0.1%, ठीक है। 81 दशमलव क्या था? तो 0.1% था, ठीक है। इसको आपको क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आप चलते इंपोर्टेंट जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा 21-22 में, 3.78। 23-24 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करें ना, इसको सारा नहीं भी याद रख सकते, अगर सब याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा। राजकोषीय घाटा जीएसडीबी का, ठीक है, जीएसडीबी का ग्रोस वो सर आपकी 21-22 आवाज में नहीं आ रहा। वास्तविक दशमलव, हेलो हाँ हेलो, अब क्लियर आ रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। अगर बात हम करेंगे, ठीक है, राजकोषीय घाटा 21-22 का जीएसडीबी का वास्तविक कितना है, तो 3.68%। राजकोषीय घाटा 22-23 का अनुमानित कितना है, तो 3.47%। और 23-24 का अनुमानित कितना है, तो 2.98%, ठीक है। तो अब ऐसा करो, ठीक है, अब ऐसा करे, केवल 23-24 वाला याद रखे, ठीक है। 23-24 वाला कितना हमारा राजकोषीय घाटा अनुमानित, तो क्या बताएंगे? 2.98%। बिल्कुल 2.98। ऊपर का भी याद रखेंगे कि केवल इतना ही रखेंगे? जैसे नहीं सर, देखिए वास्तविक ऐसे कभी याद कभी ऊपर रखना वाला बदल भी याद रहता है। 22 में ज्यादा है, 22-23 में उससे थोड़ा कम है, और 23-24 में उससे भी ज्यादा मतलब कम हो गया। मतलब ऐसे कभी कभी सीक्वेंस पूछ में याद लेता रखना ध्यान हूँ। में रखेंगे, ठीक है। हाँ, कम तो मतलब वास्तविक अगर पूछेगा ना 21-22 का, 21-22 का वास्तविक पूछेगा 3.78 है, ठीक है। 7-8 लेकिन यहाँ पे राजकोषीय घाटा 23-24 से जीएसडीपी का कितना है, तो 2.98%, इतना ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे 10 सूत्री, ठीक है, 2023-24 का बजट 10 सूत्री प्राथमिकताओं पर केंद्रित था। तो कौन कौन था? तो पहला देखेंगे युवा एवं रोजगार, जो कि बिहार में नहीं मिलता है, ठीक है। अनवरत महिला सशक्तिकरण दूसरा नंबर पे, अल्पसंख्यक कल्याण तीसरे नंबर पे, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण चौथा नंबर का, कृषि एवं ग्रामीण विकास पांचवें नंबर का, हरित विकास की बात करेंगे छठे नंबर का, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास की बात करेंगे सातवें नंबर का, शहरी विकास की बात करेंगे आठवें नंबर का, ठीक है। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की बात करेंगे 9वें नंबर का, औद्योगिक विकास की बात करेंगे तो कितने नंबर का है? 10वें नंबर का। ठीक है, इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने नंबर का? 10वें नंबर का। तो अगर पूछा जाएगा आपसे 2023-24 के बजट 10 सूत्री प्राथमिकताओं पर केंद्रित था, तो इनमें से कौन नहीं था, तो याद हो जाएगा। सबसे पहले युवा, उसके बाद महिला, उसके बाद अल्पसंख्यक, उसके बाद पुलिस, पुलिस के बाद कृषि, ठीक है, उसके बाद हरित विकास, उसके बाद आधारभूत संरचनाएं, उसके बाद शहर, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद क्या है, औद्योगिक विकास, ठीक है। इतना ध्यान में रखिए, माना कि पूरा पूरा याद नहीं रहेगा, लेकिन पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो चीजें आपको ऐसे ध्यान में याद आ रख जाएगी, सकते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख क्या? सकते हैं। पहले युवा को रोजगार देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा क्या था, फिर महिला जी को सर, सशक्त पहले महिला, करेंगे। युवा को रोजगार हाँ देंगे, बनाएंगे, दूसरा महिला सशक्तिकरण। महिला को हाँ, दूसरा सशक्त महिला को बनाएंगे, दूसरा सशक्तिकरण करेंगे। दोनों को जब रोजगार और सशक्तिकरण हो गया तो कल्याण जरूरी है, कल्याण हो गया। अल्पसंख्यक तो बिल्कुल। कल्याण कल्याण के लिए करेंगे। पुलिस आएगा। उसके बाद कृषि और हरित विकास को एक साथ जोड़ सकते हैं कि कृषि और ग्रामीण विकास होगी तभी आपका पर्यावरण होगा, तो हरित विकास उससे कनेक्ट बिल्कुल। हो गया। फिर आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, शहरी विकास से औद्योगिक हम जोड़ विकास सकते से हैं। है, फिर जी, स्वास्थ्य और बिल्कुल। और औद्योगिक। स्वास्थ्य और क्षेत्र औद्योगिक विकास तो फिर ऐसे याद रखना पड़ेगा, मतलब कनेक्ट किया जा सकता है। जी। एक दो बिल्कुल बार और ठीक है, पढ़ेंगे बस सर तो याद यहाँ जरूर पे जैसे रखेगा। कनेक्ट किया है ना एग्जाम में, वैसे ही कर लीजिए, एग्जाम में डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जी जाएगा, ठीक है। सर जी ध्यान रखिएगा, एक ठीक है। चीज बता दीजिए कि इसको सीरियल वाइज आवश्यक नहीं है या नहीं जैसे मैम, नहीं
ऐसा बस नहीं है। नहीं कोई ठीक नहीं। है, वो एसडीजी लक्ष्य नहीं है जो पूछेगा 5 नंबर पे कौन है, 4 नंबर पे हाँ, कौन है, ठीक है। नंबर पे कौन ठीक है, है। हाँ एसडी लक्ष्य में यहाँ पे वुमेन सशिक 5वां नंबर पे है, ठीक है। ये क्या है, हाँ, 5th नंबर पे याद है, ये ठीक है, रखना ध्यान में है ना रखिएगा। सर कि केंद्रीय बजट में सप्तऋषि वाला है और बिहार बजट में 10 सूत्री है। 10 ये वाला है, याद ठीक है, रखना। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब चलते हैं यहाँ से सीधा सीधा डाटा उठा के पूछता है, ठीक है। इसको याद रखना जी सर। मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, ठीक है। अब देखेंगे मध्य की बात करें, मध्य में देखेंगे कुल प्राप्तियां, तो कुल प्राप्तियां हमको कितना रहा, क्या है ये 26,02,058.40 करोड़। क्या है 26,02,058 जी चार बिल्कुल जीरो बिल्कुल 40 2058 करोड़, ठीक है। 40 26,20,000, ठीक है, 58 करोड़, 20,000 नहीं, 26,02,058 करोड़, ठीक है, बिल्कुल 26,02,058 करोड़ की बात करेंगे। 58 है ना। क्या अच्छा, गलती पढ़ रहे हैं क्या हम, 2,62,058 है, गलत सॉरी पढ़ सॉरी रहे सॉरी हैं। सॉरी 62,000 वही तो हम दो पढ़ रहे लाख गलत, ये 2,62,058 26 लाख पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या है 2,62,058.40 करोड़ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जबकि ये क्या था, कुल प्राप्तियां था, 2,61,885 का था सर, ये बजट बजट है, बजट है, प्राप्ति बजट से ज्यादा है। ज्यादा का है, ठीक है, प्राप्ति हाँ, ज्यादा है, ये ठीक है, ध्यान में रखिए। अब ये पैसा कहाँ कहाँ से आया, कुल प्राप्तियां जो थी, ठीक है, 2,62,000, ठीक है, 58.40 कर कहाँ कहाँ से आती है, तो राजस्व प्राप्ति कितनी है, 2,12,326.97 करोड़। राज्य का अपना कर राजस्व कितना है, ठीक है, 49,700.05 करोड़, ठीक है। उसके राज्य का गैर कर राजस्व कितना है, 65,111.70 करोड़, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है, कितना है हिस्सा, ये 10,000 1,10,000 नहीं है, 1,27,037, 1,02,737 है, कितना है, 1,02,737.26 ठीक है, 1,02,737.26 ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्या, तो केंद्रीय सरकार से सहायता भी मिली है, फिर 53,377.92 करोड़ सहायता मिली है, ठीक है। चलिए अब आप लोग से पूछते हैं हम, ठीक है, कुल प्राप्तियां की बात करेंगे, कुल प्राप्तियां कितनी है, आप लोग बताइए, कुल62,000 कितनी है, 2,62,058.40 करोड़। बिल्कुल 2,62,058.40 करोड़। राजस्व प्राप्तियां कितनी है, राजस्व प्राप्तियां 2,12,326.97 करोड़। बिल्कुल 2,12,326.97 करोड़ जो है राजस्व प्राप्तियां है, ठीक है। राज्य का अपना कर राजस्व कितना है, राज्य का अपना कर राजस्व कितना है, 49,700.05 करोड़। बिल्कुल 49,700.05 करोड़, ठीक है। बताना राज्य का गैर कर राजस्व कितना है, 65,11.74 करोड़ रुपया। बहुत से केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा कितना है, 1,02,737.26। 1,02,737.26, ठीक है। 37.26 करोड़। केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान कितना मिलता है, 53,377.92 करोड़ रुपया। बिल्कुल 53,377.92 करोड़ रुपया जो है केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो मतलब कुल प्राप्तियां थी, यहाँ पे पूंजीगत प्राप्तियां कितनी रही, वो राजस्व पूंजीगत प्राप्तियां 49,758.44 करोड़। बिल्कुल 49,758.44 करोड़, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, इसमें से उधारी कितनी है, उधारी है 49,451.53 करोड़। ऋणों से वसूली कितनी होती है, ऋण जो देते हैं उससे वसूली कितनी होती है, 431.91 करोड़। याद रखना बिल्कुल ऐसे 431 वसूली कम है, बिल्कुल हाँ, उधारी क्या है, ज्यादा है, हाँ। उधारी ज्यादा का हमको तो कम लग रहा है। अच्छा 49,451 है, पूंजीगत प्राप्तियां जो है 49,758 है, ठीक है। ऋणों से वसूली की बात करें कितना है, 431.91 करोड़ है। अब देखिए वे पैसा कितना हो जाता है, इसमें कितना मिला था हमको, 2,62,058.40 करोड़ में खर्चा कितना कर दिया उसमें से, 2,61,885 खर्चा कर रहे हैं, जितना बजट है उतना खर्चा कर रहे हैं अप्रोक्स में, ठीक है, उतना अप्रोक्स में खर्चा हो जाता है, ठीक है। उसमें राजस्व वे कितना होता है, 2,07,848 करोड़।
बिल्कुल 2,07,848 करोड़ जो होता है आपका राजस्व वे होता है, ठीक है। पूंजीगत वे कितना होता है? 54,37.40 करोड़। 54,37.40। बिल्कुल 54,37.40 करोड़। राजस्व बजट कितना होता है? 4,478.97 करोड़। और राजकोषीय घाटा कितना है? ये इम्पोर्टेंट है, राजकोषीय घाटा 25,567.83 करोड़। कितना परसेंट है? राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा है कितना? 2.98 यही है, ये 25,567। 2.98 जो है ना इसी के बराबर है, ठीक है। अगर पूरा बजट अगर पूरा बजट आगे तो भाई साहब भूल जाए तो इसको 2.98 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पूरा बजट निकल जाएगा डेटा। मत कीजिएगा, ठीक है, पागल हो जाइएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आप देख 2,61,885 उससे अच्छा, हाँ, 2,40 इसका बजट है। याद बजट तो याद है सर, ये याद रखना जरूरी हो जाता है ना कि राजस्व व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, राजस्व बचत कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है। ये चार डेटा तो एकदम कंठस्थ याद रखना है सर। राजकोषीय घाटा कितनी है? राजकोषीय घाटा 25,567.83 करोड़। बिल्कुल ठीक है, आपको पूछ लेता हूँ, ठीक है। जी सर। बताए पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है हमारी? पूंजीगत प्राप्तियां 49,758.44 करोड़। 49,700। ऋणों से वसूली कितनी होती है हमारा? ऋण से वसूली कितनी होती है? 431.91 करोड़। बिल्कुल 431.91 करोड़ जो होता है ऋणों से वसूली होती है, ठीक है। चलिए इसको एक बार डाटा को और बार रिपीट करेंगे, थोड़ा अगल बगल भी देख लेते हैं। जी सर, याद तो कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा। चलिए आप देखें रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे ज्यादा रुपया कहाँ से आता है बताइए जरा। कहीं कर से, राजस्व केंद्रीय से, जो राज्यों का हिस्सा केंद्रीय करों का अंश कितना होता है? केंद्रीय करों का अंश कितना होता है? 39.20। देखिए अप्रोक्स में ना 60-40 के रेशियो में बांटना होता है, ठीक है। अप्रोक्स में 60-40 के रेशियो में बांटना होता है, उसमें से कितना मिल जाता है? 39.20% जो है केंद्रीय कर से आपको हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना मिलता है? 20.37। 20.37। बिल्कुल 30% जो है हिस्सा मिलता है केंद्र सरकार से, ठीक है। राज्य सरकार का कर राजस्व कितना है? 18.96%। 18.96%। राज्य सरकार का राजस्व है, ठीक है। बिल्कुल क्या करते हैं? क्या 2 पे कर दे, 3 पे कर दे? आवाज नहीं जा रही क्या? जी सर, आ रही है सर। चलिए लोक ऋण क्या है? लोक ऋण की बात करेंगे तो 18.82% है। कितना है? तो 18.82% क्या है आपका लोक ऋण है, ठीक है। राज्य का कर भिन्न राजस्व कितना है? राज्य का कर भिन्न राजस्व कितना है? 2.4। बिल्कुल ऋणों की वसूली कितनी होती है? ऋणों की वसूली कितनी होती है? ऋणों की वसूली 0.61%। ऋणों की वसूली जो है 0.16 पे कितने के बराबर है ऋणों की वसूली? 419 पॉइंट कुछ था सर। फिर अभी तुरंत बाद 431.91 है, ठीक है। 431 जो है कितने के बराबर है? 0 पॉइंट कहाँ गया? 0.16 के बराबर है, ठीक है। तो ये पैसा आने का सबको जोड़िएगा तो 100 के बराबर हो जाएगा। सबको जोड़िएगा तो कितने प्रतिशत? 100% के बराबर सारे हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐसे पूछ सकता है कि जैसे बिहार सरकार का रुपया जो आता है, यानी दूसरा सबसे ज्यादा रुपया कहाँ से आता है? पहला तो आप जान गए केंद्रीय कर राज्य से आता है, तो दूसरा केंद्र सरकार की सहायता के अनुदान। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से। परसेंटेज पूछे चाहे ना पूछे, हो सकता है केंद्र सरकार जो अनुदान जो होती है पैसे दूसरे सबसे ज्यादा वहीं से आते। कितने आते थे? 20.37%। 20.37%। बिल्कुल याद रखें। आप देखेंगे पैसा जो आता है वो जाता कहाँ है पैसा? तो सामाजिक सेवाएं में 38.14% चला जाता है, और दूसरे नंबर पे सामान्य सेवा में जाता है जो कि 28.38% होता है। उसका तीसरा नंबर पे जो जाता है आर्थिक सेवाएं में जाता है, मतलब 24.01%। पर शुरू का 3 जो पैसा जो सबसे ज्यादा जो जाता है वो सेवा में जाता है। सामाजिक सेवा और आर्थिक सेवा में जाता है, ठीक है। आर्थिक सेवा में कितना जाता है? 24.01% जाता है, ठीक है, याद रहेगा जी। उसके बाद वो लोक ऋण में कितना जाता है? लोक ऋण में
नौकरी में 9% से 9.00%। बिल्कुल 9% 9 दशमलव सीधे 9.00 नहीं याद रखना, सीधे इसको 9% बोलिए, ठीक है। 9% कितना 9%, ठीक है। ऋण एवं, ठीक है, पेशगिया में कितनी जाती है, ऋण और पेशगिया में 0.47%। 47। बिल्कुल 0.47%। सहायता अनुदान और अंशदान में कितना जाता है, सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01%। 0.01%। बिल्कुल 0.01% 0.01% जाता है, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार पैसे आते हैं सबसे ज्यादा कहाँ से, सामाजिक सेवा से कहाँ से आते हैं, 38.14%। आते हैं सामाजिक सेवा से आता है पैसा, वो तो जाता है सबसे ज्यादा। केंद्रीय करों से ज्यादा, केंद्रीय करों के केंद्रीय करों से, केंद्रीय करों में राज्य 40.2%। कहाँ से बिल्कुल केंद्रीय करों में जो अंग होते हैं वहां से सबसे ज्यादा पैसे आते हैं। कितने आते हैं, तो 39 कितना आता है, 0.020। आवाज कट रही है सर फिर आपकी। कहाँ पे चला जाता है सबसे ज्यादा, सामाजिक से ज्यादा सेवा चला में जाता है। कितना चला जाता है सामाजिक सेवा पे, 38.14%। बिल्कुल 1% रखेंगे। उसका दूसरा नंबर पर पैसा कहाँ से आता है ज्यादा, आता है कहाँ से, सहायता अनुदान से, केंद्र सरकार सामान्य सेवाएं। बिल्कुल केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान जो मिलते हैं वहाँ, ठीक है। जाता कहाँ पे है, 28.38% सामान्य सेवा में जाता है दूसरा नंबर पे कहाँ पे है, 28.38 सेवा में सामान्य सेवाएं। पता है। तीसरे नंबर पे पैसा सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, राज्य सरकार का कर राजस्व से, राज्य सरकार का कर राजस्व 18.96%। बिल्कुल ठीक है। जाते हैं कहाँ पे तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा, आर्थिक सेवाएं में आर्थिक सेवाएं 24.01। चलिए बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन निगरानी 2022 के, ठीक है, अंतर्गत यह पहला बजट है, ठीक है, जिसके अंतर्गत निम्न लक्ष्य रखे गए, ठीक है। पहला लक्ष्य क्या है आपका, राजकोषीय घाटा को 3% सीमा के अंदर रखना। तो कितना है राजकोषीय घाटा, 3% के अंदर, 2.9 है कितना, वर्तमान में कितना है, 3% के अंदर तो रखना है, लेकिन वर्तमान में कितना है, 2.98 है सर। 2.98% बिल्कुल 2.98% है, ठीक है। राजस्व घाटा को समाप्त करके राजस्व अधिशेष जुटाना है, ठीक है। दूसरा लक्ष्य क्या रखा गया है, तो यहाँ पे राजस्व घाटा को समाप्त करके राजस्व अधिशेष जुटाना, ठीक है। चलिए कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में, मतलब धीरे धीरे कम करना है, यानी ठीक है। बात मतलब जो 15.24% का रखा गया है। आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे आत्मनिर्भर बिहार के, आप देखेंगे, सुनिए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 नीचे 2 वित्तीय वर्ष 2023 में, तो 7 नीचे 2 भी हमारा यहाँ से 7 को जो नीचे है वो हमारा रिवीजन हो जा रहा है। सबसे पहले 24 में आत्मनिर्भर 7 नीचे 2 20-25 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है, बताइए। 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ 5,000 करोड़। 7 की बात करेंगे तो कितने पैसे की बात की गई है, 7 निश्चय 1 कितने पैसे की बात की गई है 7 निश्चय 2 में, 5,000 करोड़ ना, 7 निश्चय 2 में तो 5,000 करोड़ दिया। बिल्कुल 5,000 करोड़ की बात कही, कितनी बात की गई है, 5,000 करोड़ की बात कही गई, ठीक है। पहला बात करेंगे 7 निश्चय योजना का, पहला क्या है, तो युवा शक्ति क्या है, पहला क्या है आपका, युवा शक्ति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बिल्कुल युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक, ठीक है, इसमें क्या है, तो राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निकल संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। तो जितना भी पॉलिटेक्निकल संस्थान उसमें सब में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। दूसरा हमारा क्या था 7 नीचे में, सशक्त महिला सक्षम महिला, ठीक है। राज्य की महिलाओं के बीच में, बिल्कुल अब आप लोग मत बोलिए, ठीक है, पूछेंगे तब बताएंगे, ठीक है। राज्य की महिलाओं के बीच में रोजगार को बढ़ावा देना, स्वरोजगार। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 2023-24 में कितने करोड़ रुपए की बात कही गई, तो 250 करोड़ रुपए। एवं उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2023-24 में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले उनके स्वरोजगार के लिए कितना, तो 250 करोड़ रुपया
और उच्चतर शिक्षा में महिलाओं को जो प्रोत्साहन राशि जो 250 देते हैं, जो करोड़ कि आप लोग मैट्रिक इंटर जो आप पढ़ते हो, ठीक है, उसके लिए कितना है, तो 600 ढाई, करोड़ उसके लिए 600 करोड़ रुपया है। कितना है उसके लिए, तो उसके लिए जो है आपका 600 कितना है, करोड़ का 600 प्रावधान करोड़ रुपया है। इसको जरा याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, हर खेत तक सिंचाई पहुंचाना जी हमारा 7 नीचे पार्ट 2 का तीसरा लक्ष्य है। बीच में मत बोलिए। कुल विभाग द्वारा सामूहिक नलकूप योजना, ट्रेचिंग योजना, शुष्क बागवानी योजना एवं पक्का चेकडैम योजना हेतु 2023-24 में 30 करोड़ रुपए का मतलब प्रावधान किया गया। कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो 30 करोड़ रुपए का 30 प्रावधान किया करोड़ गया। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ में बात करेंगे, चौथा योजना की बात करेंगे, मतलब चौथा 7 नीचे पार्ट का चौथा भाग क्या है, इसमें स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक है। सभी गांव में प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। गांव के पशुपालक एवं मछली पालकों की आय को मतलब क्या करना, दोगुना करना, सॉरी, आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल एवं दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन एवं मछली पालन आदि को बढ़ावा देना है। तो चौथा निश्चय जो था क्या है, चौथा निश्चय की बात करेंगे, 7 निश्चय में क्या था, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक है। इसको जरा आप क्या रखें, इसको आप लोग याद रखें, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पांचवा लक्ष्य की बात करेंगे तो 7 निश्चय में पांचवा निश्चय क्या है, स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठीक है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 15 जिलों में एक एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई स्थापना करने में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण, वृद्धा आश्रमों की स्थापना तथा जल निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाना था। आपको अगर पूछेगा पांचवा जो निश्चय जो है स्वच्छ शहर और विकसित शहर के अंतर्गत कितने जिलों में प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी, तो 15 जिलों में की जाएगी। कितने जिलों में की जाएगी, तो 15 जिलों में की जाएगी। 15 साथ जिलों में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण होगा, ठीक है, और वृद्धा आश्रम की भी स्थापना की जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे सुलभ संपर्कता, ये क्या है, तो ग्रामीण पथों की संपर्कता योजना के तहत कुल 1623 पथ प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई कितनी है, 12,250.32 किलोमीटर है। सुलभ संपर्कता है तो बाईपास निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका छठा लक्ष्य जो है सुलभ संपर्कता, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो क्या बताएंगे, 200 करोड़ रुपए का मतलब क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। आगे बात करेंगे सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की बात करेंगे, हमारा 7वां निश्चय है। इसमें क्या है, तो बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं विकसित करने हेतु गांव गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे 7 निश्चय, ठीक है, कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है, इसके लिए मतलब वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में क्या प्रावधान की गई है, तो वो बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 7 निश्चय को शुरू से लेकर अंत तक बताइए, 7 निश्चय में क्या क्या है, बताइए 7 निश्चय में है क्या क्या, जरा हमें ये बताए। सर, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त युवा महिला, शक्ति सक्षम बिहार की महिला, हर प्रगति, खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, और ये फिर आपका छठा पांचवा छठ क्या हो गया सर, सुलभ संपर्कता, और 7वां हो गया सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बिल्कुल। तो आप हमें ये बताएं से आपका जो ये जो है, ठीक है, युवा शक्ति के लिए, ठीक है, क्या चीज बनाने की मतलब बात कही गई है, सेंटर ऑफ क्या एक्सीलेंस चीज सर, की स्थापना, पॉलिटेक्निक के लिए, सेंटर ऑफ पॉलिटेक्निक सशक्त महिला सक्षम बिहार के लिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, जितने भी मतलब पॉलिटेक्निकल संस्थान हो गए, जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, फिर राज्य का इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, ठीक है। आवाज कट रही है उसके सर। लिए कितने करोड़ रुपए की बात की गई है, स्वरोजगार के लिए 250 करोड़ रुपए, और मतलब उच्चतर शिक्षा के लिए 600 करोड़, और शिक्षा के लिए 600 करोड़। आवाज नहीं आ रही है सर। ठीक है। हर खेत तक सिंचाई का पानी हमें पहुंचाना, अभी जा रही क्या, जी सर, आ रही है। हर खेत में हम लोग अभी सिंचाई तो की आ पानी रही है। पहुंचाएंगे, ठीक है, हर खेत में हम लोग सिंचाई की पानी पहुंचाएंगे। कितने 30 करोड़ रुपया है, जिसमें नलकूप है, ट्रेचिंग है, शुष्क बागवानी है, और पक्का चेक डैम है। नलकूप, ट्रेचिंग, शुष्क, पक्का चेक डैम, ट्रेचिंग, पक्का चेक डैम।
मेरी आवाज नहीं आ रही है सर, मुझे नहीं आ रही है या किसी को नहीं आ रही है? नहीं आ रही है आवाज। किसी को भी नहीं आ रहा है। किसी तो आप लोग भी बोला कीजिए, तो ऐसा लगेगा कि मेरा नेटवर्क इशू है क्या। नहीं, उधर सर के साइड से है इशू शायद। हाँ सर के साइड से है। इस बार तो थीम भी था ना युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये स्थापना दिवस का, बिहार स्थापना दिवस का थीम था। 22 मार्च वाला यही था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। केंद्रीय सहायता अनुदान स्टार्टिंग में कितना करोड़ पड़े थे पल्लवी मैम? केंद्रीय सहायता अनुदान परसेंटेज में ना था, नहीं, करोड़ में था ना, कितना करोड़ था? केंद्रीय सहायता अनुदान हम लोग तो उसमें परसेंटेज में पढ़े थे मैम, क्योंकि ये आपको जो था ना राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति ऐसे था ना, और फिर आपको पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति इस तरीके से था ना। उससे वो पहले करोड़ में नहीं था, 39.20% था ना। 20। हाँ, वो हाँ तो यही याद आ रहा, 39.20। यही याद आ अब रहा आवाज है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुरंत मारा हूँ एयरटेल पे रिचार्ज, क्या पता यहाँ पे जियो के साथ क्या है, तो रिचार्ज कराते कराते मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक, चलिए बताइए। सातों जो मतलब क्या है, 7 निश्चय टू जो है शुरू से लेकर अंत तक बताइए किसमें क्या चीज है, सो बताइए। एक आदमी बताइए, बीच में सब आदमी मत बोलिएगा, जो भी लोग बताना चाहें फैक्ट के साथ। जी जी सर, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, पहले तो हम्म, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया बजट में, जिसमें पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जिसमें कि प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, जिसमें कि स्वरोजगार के लिए 250 करोड़ रुपए और उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, जिसके तहत 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें नलकूप आएगा, टेचिंग आएगा, शुष्क बागवानी आएगा और पक्का चेक डैम योजना उसमें लाया जाएगा। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, जिसके तहत सभी गांव में प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट यानी सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। और पशुपालन, मछली पालन में भी इसको मतलब जैसे कि दुग्ध उत्पादन, उनके आय को मतलब बढ़ाएंगे, बढ़ाने उसके की, आय उन लोगों का इनकम को बढ़ाने की बात है। जैसे कैसे है ना किसानों की आय दुगनी करना, तो उसी तरीके से यहाँ पे पशुपालक और मछली पालक को आय को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है सर। थोड़ा सा स्क्रॉल, ये ठीक है, अभी याद अभी नहीं हुआ सर, आप ही का देख के अभी बता रही हूँ। चलिए पांचवा। जी सर, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसके तहत 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण की स्थापना की जाएगी, जबकि 10 जिलों में गोवर्धन इकाई की स्थापना की जाएगी और वृद्धा आश्रम की स्थापना और जल निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम। छठा है सुलभ संपर्कता, जिसके तहत 1623 पथ प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई 12,250.32 किलोमीटर है और बाईपास के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, बाईपास निर्माण के लिए सुलभ संपर्कता में। सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। इसमें पशु स्वास्थ्य
प्रबंधन किया जाएगा। गांव-गांव तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा की बेहतर उपलब्धता पहुंचाई जाएगी और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का प्रावधान किया जाएगा। मतलब इसमें पूंजी नहीं दिया है सर, इसमें बस ऐसे ही दे दिया। पिछली बार पूछा था ना कि जो वृद्धाश्रम की स्थापना है ना, तो उसमें प्रत्येक जिला में वृद्धाश्रम की स्थापना की प्रावधान की गई थी। वो भी शायद 7 निश्चय 1 में था, जहाँ चलिए तक ठीक है। हमको तो ये याद है। 7 निश्चय हो गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 7 निश्चय योजना के तहत कितने जिले में प्लास्टिक प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की जाएगी? 15। 15 जिला में 15। चलिए अर्चना झा पढ़िए इसको, यहाँ से पढ़िए। बजट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़िए। पीडीएफ है इसका? हाँ सर है, पीडीएफ खोलना पड़ेगा। यहीं से पढ़ पढ़िए दें इसको, स्क्रीन से? अब पढ़िए इसको मुंह स्क्रीन के दुख गया। ऊपर से ही पढ़ दें इसको। यहीं से पढ़िए, स्क्रीन से दिख रहा है तो पढ़िए, लेकिन आँख खराब हो जाएगा। हाँ दिख रहा है। वित्तीय वर्ष दिख रहा है तो पढ़िए। 23-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। तो ये ग्रामीण सड़कें कितनी बनाई जाएंगी? 33,000 किलोमीटर। उसके बाद है लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी। तो सोलर ऊर्जा परियोजना है लखीसराय के कजरा में और भागलपुर के पीरपैंती में। तीसरा है जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने वालों को होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी। तो जो जल जीवन अभियान के तहत वर्षा जल संचय करने का वो स्कीम लगाएंगे, उनको शायद ये छूट दिया जाएगा, होल्डिंग टैक्स पे 5% का छूट। तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पहले 10,000 रुपए था, इसको बढ़ा के 25,000 रुपया कर दिया गया है 23-24 के बजट में। जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इससे 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया। राज्य में 6 जगह रोपवे बनाया जाएगा। इसमें कहाँ है तो गया का प्रेतशिला पर्वत और डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत। गया के 3 है, प्रेतशिला, डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी। जहानाबाद में बनावर पर्वत है, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत है और रोहतास में रोहतासगढ़ किला है। तो ये 6 रोपवे हैं, 3 गया में, 1 जहानाबाद में, 1 कैमूर में और 1 रोहतास में। राज्य के 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की जाएगी। तो कितने अस्पतालों में शुरू की जाएगी? 62 अस्पतालों में। इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। ये तो उसके अंतर्गत है ना सर जी, वन महोत्सव जो शुरू हुआ था 10 जुलाई को, 3 करोड़ पौधा का लक्ष्य उसी के अंदर, हाँ उसी के अंतर्गत है जी। नहीं, 10 जुलाई अकॉर्डिंग 4 करोड़ है। हाँ, ये 10 जुलाई 2023 को जो पटना से वन महोत्सव शुरू हुआ है ना, उसका लक्ष्य है 3 करोड़ पौधा। अच्छा ठीक है। राज्य में 17 एथेनॉल इकाइयां निर्माणाधीन है। तो अभी निर्माण के अधीन है ये 17। अब कौन सा है इसमें नहीं दिया हुआ है। आगे है 23-24 कहाँ पे है, कहाँ पे भी चालू हो चुका है, जो कि पहला था बिहार का? पूर्णिया सर जी, पूर्णिया और गोपालगंज स्टार्ट हो चुका है। इसमें गोपालगंज इसको फिर से रिपीट करो, सारा को रिपीट करो शुरू से लेके। और इस एमसीक्यू प्रश्न क्या बन सकता है, जैसे हम पूछ रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न हम पूछ रहे हैं, आपको ये बताना है वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जाएगी? 33,000। सोलर योजना परियोजना लखीसराय के किस स्थान पे लगेगा? कजरा, लखीसराय का भागलपुर का पीरपैंती। जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने वालों को होल्डिंग टैक्स में कितना % का मतलब छूट? 5%। कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? कितने हजार रुपए दिए जाएंगे? करोड़ नहीं, 25,000 रुपया। 25,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। जीविका के अंतर्गत अब तक कितने लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया? 10.45 करोड़। बहुत सुंदर। इसमें जुड़ने वाले महिलाओं की संख्या कितनी है? 1,30,00,000 महिला। 1,30,00,000 बनाया जाएगा 6 जगह सर, 6 जगह। गया में 3 है। बहुत सुंदर। कहाँ पे रोपवे बनाया जाएगा?
गया में, जहानाबाद में, कैमूर में और रोहतास गया में के 4 पर्वत। जगह। गया में दो चलिए, ऑलरेडी गया के है। किस पर्वत में, गया के किस पर्वत में? प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी प्रेतशिला। पर्वत। प्रेतशिला, डुंगेश्वरी, बिल्कुल। ब्रह्मयोनी। जहानाबाद के किस पर्वत में? बनावार पर्वत। बनावर, कैमूर, मुंडेश्वरी। बिल्कुल, बनावर पर्वत में। ठीक है। कैमूर के किस पर्वत में? मुंडेश्वरी पर्वत। मुंडेश्वरी। बिल्कुल ठीक है। रोहतास के किस किला में? रोहतास किला में। और बिल्कुल। चलिए, राज्य के कितने अस्पतालों में दीदी रसोई की सेवा शुरू की गई है? 62 सर। 62। बिहार में कितने करोड़ पौधे का वनारोपण किया जाएगा, पौधारोपण किया 3 जाएगा, करोड़। सॉरी। 3 करोड़। 3 बहुत करोड़। सुंदर, 3 करोड़। ठीक है। राज्य में कितने इथनॉल इकाइयां निर्माणाधीन है, क्या बताएंगे? 17 सर। विभागावार, ठीक है, उद्वय राशि, सबसे अधिक राशि किस पे खर्च किया जाएगा? शिक्षा विभाग पे। शिक्षा पे कितना खर्च करेंगे? शिक्षा पे कितना %? 22,200 या 22.220। बिल्कुल, 22 उसके बात करेंगे। सुपर का 3-4 को याद रखें। स्वास्थ्य कहाँ है? बिल्कुल। ग्रामीण विकास विभाग पे बात करेंगे, 15.19% है। समाज कल्याण विभाग में कितना है? 8.19%। स्वास्थ्य कहाँ है इस सब में? स्वास्थ्य पे नहीं खर्च करेगा। अच्छा, स्वास्थ्य है यहाँ पे 7.12% है। ठीक है। स्वास्थ्य तक याद रखिए। ठीक है। ग्रामीण कार्य विकास पे कितना है? 7.95% सर। 7.95। ठीक है। सबसे अधिक शिक्षा पे खर्च करेंगे। शिक्षा पे कितना खर्च करेंगे? 22.20%। बहुत सुंदर, जो कि किसके बराबर होगा? किसके? 22,200.35। ठीक है, करोड़ के बराबर होगा, जो कि 22.20% है। ठीक है। ध्यान में रखिए ना, जो है ना उसी के उतने बराबर है। ठीक है। हाँ, तो नहीं है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है। सर इसे इस 100 से स्कीम गुना पे कर। जो है ना, नहीं 100 से गुना नहीं किया हुआ, इस स्कीम पे जो है ना 1 करोड़, उसी से ये डिवाइडेड है, इसीलिए ये इतना ही परसेंटेज उसी से डिवाइडेड है। बिल्कुल। हाँ, 1 करोड़ स्कीम से पे जो 1 divided करोड़ होती का है। स्कीम पे है ना, वही। इसलिए बोले एक याद कर लीजिए, बाकी सब याद आएगा। तो 22.20% शिक्षा पे है। ग्रामीण विकास पे कितना है? 15.19। समाज कल्याण विभाग पे कितना है? 8.19। ठीक है। ग्रामीण कार्य विभाग पे कितना है? 7.95। और स्वास्थ्य विभाग में कितना है? 7.12। तो ज्यादातर चांस है स्वास्थ्य पूछ दे या फिर शिक्षा पूछ दे। ठीक है। तो कितना है बात करेंगे? शिक्षा कितना है? 22.20। इसे लगभग 3 गुना कम क्या है? स्वास्थ्य है, 7.12। ठीक है। 7.12 शिक्षा, स्वास्थ्य सॉरी, या शिक्षा क्या? 22.20। बाकी सबको छोड़ दीजिए, बाकी याद भी नहीं रहेगा और याद सर करना जी, भी नहीं चाहिए। रोपवे 8 हो जाएगा ना टोटल ये बिहार कौन में? सा रुपया है? एक बांका अच्छा, में भी 8 है हो ना, जाएगा। बांका। हाँ, 6 बनने वाला है, 2 पहले से, 8 हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल, 8 रुपये हो जाएगा। ठीक है। हाँ, राजगीर और मंदार पर्वत तो पे ना चलिए, मैम, मंदार पर्वत। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट ऐसा करो, सभी लोग इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। आपस में पूछ लीजिए कोई कोई आदमी कितना है, उसके बाद हम लोग इसका थोड़ा वो पढ़ लेंगे, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जनगणना पढ़ेंगे। ठीक है। तो बजट में और क्या क्या है, नहीं सर आपस जी, में इतना लोग पूछ काफी है। लीजिए। पूछिए बजट, पूछिए जल्दी जल्दी। कोई आदमी पूछिए जो जिनको याद है अच्छे से। टोटल बजट कितना करोड़ का पेश हुआ है इस बार 23-24 में? 2,61,885 करोड़ मैम। 22-23 के 885.40। बजट से कितना प्रतिशत अधिक है 23-24 का बजट? 24,000 समथिंग अरे था। परसेंटेज की बात हो रही है। 24,174। अरे परसेंटेज की बात हो रही है। परसेंटेज पूछे हम कि कितना प्रतिशत अधिक है 22-23 के बजट से 23-24 का 10.18%। 10.18%। ठीक है। बिहार का विकास दर 23-24 में कितना प्रतिशत अनुमानित है? 10.98%। हाँ, नहीं ये 21 हाँ, ये 21-22 का है। हाँ, 15.24। 23-24 अनुमानित की बात हो रही तो अनुमानित आगे के रखेंगे ना, अगले मतलब 23-24 अगले साल रहने का अनुमान कितना है? 15.24। तब 10.98 होता है। वो 21-22 का संशोधित रिपोर्ट है।
तो ये शुरू में थोड़ी ना अंतिम साल में आता था, 23-24 का बजट आया तो अंतिम साल में इतना रहने के चांसेस है, ठीक है। अब वर्तमान में बात करेंगे इतना रहा है कितना, तो 10.98% है कि देश में कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। सबसे बढ़िया विकास दर किसका है देश में, तो क्या बताएंगे? ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, देन बिहार। हाँ, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, देन बिहार। ये बताइएगा, केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना प्रतिशत है बिहार का? 39.20% मैम। रब, ठीक है, क्या याद रखेगा? रब, ये इसका बेटा का नाम है सर, अक्षय कुमार का बेटा का नाम है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आरब, बिहार। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट। सर जी हमको दिख ही नहीं रहा स्क्रीन पे, हम कैसे पूछे? दिख कैसे नहीं रहा? इतना बड़ा बड़ा तो दिख रहा है। आगे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, खत्म हो गया, पूछ लिए। अच्छा, वो नेक्स्ट। इधर का है। राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा कितना % है 23-24 में? राजस्व प्राप्ति कुल प्राप्ति में राजस्व 81.01 प्राप्ति का हिस्सा 81.01%। ठीक है। और वित्तीय वर्ष 22-23 में ये कितना अनुमानित था राजस्व प्राप्ति? 82.69%। हाँ, जिसमें कि 81.01% ही मिला, थोड़ा सा कम। बताइएगा, राजकोषीय घाटा, वास्तविक राजकोषीय घाटा कितना रहा? 3.78। 3.78%। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? वित्तीय वर्ष 22-23 के अनुसार अनुमानित 3.57। ठीक है। वित्तीय वर्ष 23-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना % अनुमानित है? ये 2.98% मैम। और अगर करोड़ में पूछे तो कितना करोड़ है? 23-24 में राजकोषीय घाटा 25,567 करोड़। हाँ, 25,567 करोड़ है। ठीक। उसके बाद राजस्व व्यय कितना था? यहाँ तो कुछ हमको दिखेगा नहीं, हम अपने मन से पूछे। सर जी स्क्रीन आगे कीजिए, क्वेश्चन को हो गया। 2,07,848 था। हाँ, 2,07,848 नहीं, 2,07,000 कुल व्यय था नहीं, कुल व्यय तो देखिए, कुल व्यय तो वही होता है जो बजट है हमारा। 61,885 कुल व्यय राजस्व वही होता है। बताइएगा कि राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में अगर राजस्व व्यय पूछे तो ये जो 2,07,848 है, ये प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 80, लगभग 80%। हाँ, 79.3% है, लगभग 80% है। पूंजीगत व्यय कितना है? पूंजीगत व्यय तो कम है। 52,37.40। हाँ, 54,037 करोड़ रुपए है। परसेंटेज कितना हो जाएगा पूंजीगत व्यय का? कुल व्यय का कितना प्रतिशत पूंजीगत व्यय है? 20.63%। प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां कितनी है? कुल प्राप्ति कितना है 23-24 का? कुल प्राप्ति 2 लाख कितना था? हम भी भूल 2,62,085 करोड़, 85.41 करोड़, 2,62,000 प्राप्ति है। बताइएगा राजस्व प्राप्ति कितना रहा 23-24 में? 2,12,000। 2,12,326। 2,12,300। पूंजीगत प्राप्ति कितना रहा? 49,758। 49,758.44 करोड़।
के बता 10 प्राथमिकता 10 सूत्रीय जो प्राथमिकता है बजट का 10 बता दीजिए कौन कौन सा है। युवा एवं रोजगार, फिर अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, उसके बाद क्या था अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सौद्योगिकरण, हाँ तो स्वास्थ्य था, कृषि और ग्रामीण विकास था, हरित विकास था, शहरी विकास था और औद्योगिक विकास था और आधारभूत संरचना था। यही था 10। बता दीजिएगा तीनों जो 3 महत्वपूर्ण है जहाँ सबसे अधिक पैसा खर्च होता है, पैसा जाता है, तीनों बता दीजिए और परसेंटेज भी। सबसे अधिक सामाजिक सेवाओं में कितना परसेंट? आर्थिक सेवा सामाजिक सेवाओं में कितना परसेंट? 38.14। उससे 10 कम 28.38 सामान्य सेवा में। हाँ उसके बाद आर्थिक सेवा, उसके बाद आर्थिक सेवा में उससे 4 कम 24.01। सबसे कम पैसा कहाँ खर्च होता है, किस क्षेत्र में? सबसे कम पैसा खर्च होता है सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01%। सबसे कम पैसा आता कहाँ से है? ऋणों की वसूली आता है, हाँ आता है ऋणों की वसूली। ठीक है, ये क्या है? ये तो हो गया, पूछ लिए सर जी, हमको कंप्लीट जो आया हमको याद था। एक चीज हमको बताइएगा, ये पटना में सर जी जो पशु विश्वविद्यालय बन रहा है गोवंश के, वो किस में आएगा? 7 निश्चय योजना के किस में? सबसे लास्ट वाला में, स्वास्थ्य क्षेत्र में? नहीं इसमें स्वच्छ शहर वाला में, स्वच्छ शहर विकसित शहर में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई उसी में आएगा कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य उसमें आएगा? पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना जो बन रहा है गोवर्धन वाला में ही आ जाएगा ना, वो गोवर्धन इकाई। हाँ है तो गोवंश विकास संस्थान तो स्वच्छ शहर विकसित शहर में ही आएगा ना, जिसमें 15 जिलों में प्लास्टिक प्रसंस्करण और 10 जिलों में क्या था? 10 जिलों में गोवर्धन इकाई, ये भी पूछो, ये गोवर्धन इकाई, हाँ आत्मनिर्भर वाला ही पूछ लीजिए। ऊपर ये वाला पूछा है, ये तो कहाँ से कितना परसेंट आता है? हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये बजट वाला, ये वाला 7 नीचे में से पूछे, 7 नीचे में किसके लिए क्या है? 7 निश्चय में ठीक है कि 7 निश्चय 2 को कितना करोड़ दिया गया है टोटल बजट 23-24 में? हमेशा 22। 7 निश्चय 2 को कितना करोड़ दिया गया है? 5,000 करोड़। एक बात, 5,000 करोड़। हाँ 7 निश्चय योजना 2 आया कब था? 7 निश्चय को मंजूरी कब दी गई थी बिहार सरकार के द्वारा, ये बता दीजिए। 23-24 15 दिसंबर 2020 को, याद रखिएगा। 7 निश्चय को मंजूरी दी गई थी 15 दिसंबर 2020 को, 2020 से 25 के लिए, और 1 वाला जो है आपका 15 से 20 हो जाएगा। अब हम पूछ रहे हैं, बताइएगा क्यों गया? युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत किस चीज की स्थापना की जाएगी? बताइए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या आप याद का नहीं आ रहा? सेंटर ऑफ हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक है, किस वर्ष तक? 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत 2023-24 तक, 25 तक है। 23-24 का तो वो बजट है ना, जिसमें 23-24 तक, 2025 तक का लक्ष्य है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध होना चाहिए। हर खेत तक सिंचाई के पानी के अंतर्गत बजट 2023-24 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 30 करोड़। 30 करोड़ का। उसके बाद है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का प्रावधान है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 200 करोड़, 250 करोड़,
250 उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु 23-24 में कितने करोड़ का प्रावधान है? 600 करोड़ का। 600 करोड़। उच्चतर शिक्षाओं के लिए महिलाओं को कितना रुपया दिया जाता है टोटल? 50,000 रुपया इसके ग्रेजुएशन लिए में। हाँ 50,000 रुपया ग्रेजुएशन में। और महिला उद्यमी योजना के बारे में बताइएगा कि कितने लाख का अनुदान दिया जाता है महिला उद्यमी योजना में? कितने 5 लाख लाख रुपया के है ऋण क्या? का प्रावधान है? नहीं सर, 10 लाख का ऋण दिया जाएगा ना। 10 लाख में से 5 लाख आपको 10 लाख का अनुदान ऋण दिया जाता है। हाँ फ्री तो मिलेगा। अनुदान पूछी है ना। हाँ टोटल 10 लाख मिलेगा जिसमें 5 लाख का मतलब अनुदान। 5 लाख रुपया पे कोई टैक्स नहीं है, नहीं देना है वो। हाँ कोई टैक्स नहीं है, नहीं, जी लेकिन सर। युवा शक्ति बिहार के प्रगति के अंदर जो युवाओं को दिया जाएगा उसमें टैक्स है 1% का, 1% का ब्याज देना पड़ता है ना। उसके बाद बताइएगा अब सर कहाँ लड़का को देना पड़ता है 1% का ब्याज, लड़की हाँ लोग को नहीं। लड़का जो लेगा, हाँ महिलाओं को फ्री है और लड़का लोग लेगा तो उसको 1% ब्याज देना पड़ेगा। 5 लाख उनको महिला भी को अनुदान फ्री है। मिलेगा लेकिन 5 लाख के ब्याज देना पड़ेगा। सर जी खत्म हो गया, अब नहीं है कुछ भी। ठीक। ठीक है, आप क्या करना है हम लोग को?